हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले टॉपिक की स्टार्टिंग किया था और देखा था कितने तरह के सॉल्ट होते हैं। आज हम उनके पीएच का कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे कैसे हम पीएच का कैलकुलेशन करते हैं। आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम 4 तरह के सॉल्ट की बात करेंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, salt of weak acid plus strong base, salt of strong acid plus weak base and salt of weak acid plus weak base, राइट। तो पहले तो आपको यहाँ पर सॉल्ट को देख के आइडिया लगाना आना चाहिए कि ये जो गिवन सॉल्ट है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। एग्जांपल की हम बात करें कि एग्जांपल क्या होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक एग्जांपल लेके चलते हैं NaCl। ठीक है, कि जब NaCl को हम यहाँ पे वाटर में डालेंगे तो फिर पीएच सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है आपको NaCl वाटर में डाल के दिया या H+ और HCl और NaOH की रिएक्शन से आपको NaCl बन रहा है। तो अगर HCl प्लस NaOH की रिएक्शन से आपको NaCl प्लस वाटर बना, राइट। तो ये NaCl क्या करेगा, जब वाटर में जाएगा यानी ये बनने के बाद NaCl क्या होगा, फर्दर अपने आयंस में जाएगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये जो प्रोसेस है ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, राइट। अब जो आयंस बनते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो Na+ क्या करेगा, वाटर के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो क्या बनाएगा, यहां पर वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस H+। बट NaOH क्या है, खुद ही स्ट्रॉन्ग बेस है, खुद स्ट्रॉन्ग बेस है तो डिसोशिएट हो गए, आपको क्या दे देगा फर्दर Na+ प्लस OH माइनस। तो जो OH माइनस बना है, H+ बना है, वो रिएक्ट करके फर्दर क्या बना लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और Na+ जो इनिशियल था वैसा का वैसे आपको मिल गया। तो यहाँ पर Na+ का हाइड्रोलिसिस करने का कोई मीनिंग नहीं है, वो वापस से आपको वही दे रहा है जो रिएक्टेंट में था। तो हम क्या बोलेंगे, जो Na+ है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, राइट। वैसे ही अगर हम Cl- का हाइड्रोलिसिस करें तो Cl- जब हाइड्रोलाइज होगा वाटर के साथ रिएक्ट इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCl प्लस OH-। अब HCl खुद क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोशिएट हो गया, आपको क्या दे देगा, H+ प्लस Cl- H+ और OH- रिएक्ट करके क्या बना लेंगे फर्दर H2O। Cl- यहाँ पे मिला है, इनिशियली Cl- था तो यहाँ पे इसके हाइड्रोलिसिस होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाइड्रोलिसिस के बाद भी आपको वही कंपोनेंट मिल रहे हैं जो इनिशियली रिएक्टेंट में थे, मींस इस Cl- का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, राइट। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर केटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो और एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा हो तो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अब अगर ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रही, इसका H+ इसका OH- कंप्लीटली खत्म हो गया था, यहां से कोई नया H+ या नया OH- नहीं बन रहा है, जो बना था वो फर्दर रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन है एक तरीके से प्योर वाटर की तरह ही बिहेव कर रहा होगा। एसिड या बेस ने कोई एक्स्ट्रा H+ या OH- सॉल्यूशन में प्रोवाइड नहीं कराए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल, राइट। किस कंडीशन में, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो, इन केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मींस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये कितना होगा 10⁻⁷ के बराबर। अगर प्योर वाटर, अब ये क्या है प्योर वाटर, ये Na से कोई OH- नहीं मिला हमें, HCl से कोई H+ नहीं मिला फाइनली, ठीक है, फाइनली कोई H+ या कोई OH- HCl या NaOH से नहीं आ रहा है, तो ये एक तरीके से प्योर वाटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका H+ या OH- का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁷, इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा 7, राइट। ये हमने इनिशियल में भी देखा था जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन की बात की थी, वहां पर हमने 3 केस लिए थे। फर्स्ट, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मोल्स ऑफ H+ इक्वल टू मोल्स ऑफ OH-, राइट। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं।
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन एग्जांपल बात करें, इसका एग्जांपल क्या होगा? वीक एसिड CaCO स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, राइट। तो सोडियम एसिटेट एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर या तो आपको सॉल्ट गिवन हो या हो सकता है एसिड बेस कॉम्बिनेशन से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो अगर एसिड आपको गिवन है तो क्या होगा? CaCOH प्लस NaOH क्या बना लेगा? सोडियम एसिटेट प्लस H2O, राइट। तो यहाँ पर ये कंप्लीट, हम यहाँ पे जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, अगर एसिड बेस मिलाकर आपको सॉल्ट बनाया जा रहा है तो वहां पे हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, यानी एसिड बेस कंप्लीटली रिएक्ट हो चुके हैं। अब एसिड से बनने वाला H+ या बेस से बनने वाला OH- यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एसिड से बनने वाला H+ और OH- पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये केस कब आएगा? जब इन दोनों के मोल्स का रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। हो सकता है आपके माइंड में ये बात है कि ये तो 100% डिसोशिएट ही नहीं होता, तो ये कंप्लीट रिएक्ट कैसे होगा? बट जब आप यहाँ पे न्यूट्रलाइज कराएंगे तो क्या होगा? इसका OH- इसके H+ से रिएक्ट करेगा। देखिए ऐसा समझिएगा कि जब आप एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करते हैं तो क्या बनता है? H++ एसिटेट आयन, ठीक है। सपोज ये आपके पास 10 मोल था, आपने क्या किया? 10 मोल NaOH इसमें मिला दिया। अब इससे जो OH- मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 मोल। अब इस 10 मोल OH- को न्यूट्रलाइज होने के लिए कितने H+ की रिक्वायरमेंट होगी? 10 मोल की। तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ये H+ खत्म होगा, सपोज इनिशियली यहाँ पे 2 मोल एसिटिक एसिड डिसोशिएट हुआ, इनिशियली 10 मोल था, 100% डिसोशिएट नहीं होता। हमें मान लेते हैं कि इनिशियली 2 मोल डिसोशिएट हुआ तो 2 मोल H+ बना, वो 2 मोल H+ 2 मोल ऑफ OH- के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो H+ खत्म हो गया। अब H+ को बनाने के लिए रिएक्शन क्या आएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही फर्दर नया H+ बनेगा वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो वापस से H+ खत्म, वापस से बनाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन 1:1 के रेशियो में क्या होने वाली है? कंप्लीट रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एसिटिक एसिड और NaOH 1:1 रेशियो में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? ये जब वाटर में फर्दर डिसोशिएट होगा, अब आपको बोला था कि कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, सभी सॉल्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी वाटर में जाने पर 100% डिसोशिएट होते हैं। तो ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? एसिड सोडियम एसिटेट इन वाटर, डिसोशिएट होने पर क्या बनाने वाला है? सोडियम आयन प्लस एसिटेट आयन, राइट। अब ये क्या करेंगे? वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस की बात करें तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में जब Na+ वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाने वाला है? यहाँ पर NaOH प्लस H+, राइट। NaOH खुद स्ट्रॉन्ग बेस से डिसोशिएट होकर क्या दे देगा? Na+ प्लस OH-, H+ और OH- रिएक्ट करके फर्दर H2O बना लेंगे। बचा हुआ क्या है? Na+, यानी सॉल्यूशन में क्या बचा? Na+ और H2O, यानी यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। आपको बोला भी था अगर केटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है और एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है तो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं करना है, तो यहाँ पर नो हाइड्रोलिसिस, राइट। सेकेंड एंड क्या है यहाँ पे? एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन जब डिसोशिएट होगा, सॉरी वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? इसलिए नेगेटिव पार्ट है तो वाटर से पॉजिटिव पार्ट देगा, तो क्या बनने वाला है? एसिटिक एसिड प्लस OH-। अब क्या एसिटिक एसिड 100% डिसोशिएट होता है क्या? नहीं होता, कुछ ही अमाउंट में डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? रिवर्सिबल। ये 100% हाइड्रोलाइज भी नहीं होता है और 100% डिसोशिएट भी नहीं होता है, राइट। जैसे एसिटिक एसिड 100% डिसोशिएट नहीं होता है, वैसे इसका हम यहाँ पे बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी 100% नहीं होती, यानी जितना ये वाटर में डाला जाएगा उतना पूरा का पूरा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी जो बन रहा होगा वो कुछ वापस से डिसोशिएट होकर आपको एसिटेट आयन ही देने वाला है, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे दोनों का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है? एसिटेट आयन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनायनिक हाइड्रोलिसिस, राइट।
अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन में क्या बना, OH माइनस बन रहा है, तो OH माइनस बन रहा है तो OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है फ्री फॉर्म में, तो उसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। सॉल्यूशन विल बी बेसिक मींस pH ग्रेटर देन 7, राइट। इतना क्लियर है, ये तो इनिशियल बात हमने अब की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे pH का, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, pH कैलकुलेशन की हम यहाँ पर बात देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम pH कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा उसमें pH का कैलकुलेशन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हाइड्रोलाइज हो रहा हो और स्टेबल फॉर्म में आ रहा हो। जैसे हमने Na+ का हाइड्रोलिसिस किया तो उसने क्या बनाया, NaOH, बट क्या वो स्टेबल है, नहीं है, वो डिसोशिएट हो रहा है Na+ OH- में 100%। ठीक है, जब एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो एसिटिक एसिड बन रहा है, क्या एसिटिक एसिड 100% डिसोशिएट हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कुछ अमाउंट वहां पर बचा हुआ रहेगा, तो वहां पे कुछ अमाउंट OH- का भी प्रेजेंट रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, pH का कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो अभी हम बात करें कि आपको सॉल्ट जो बना था वो क्या था, एसिटेट, सोडियम एसिटेट, राइट। इसका सपोज C कंसंट्रेशन था, इसका कंसंट्रेशन हम ले लें यहाँ पर C, जब ये डिसोशिएट हो रहा है तो आपको क्या दे रहा है, Na+ एसिटेट आयन। तो जितना कंसंट्रेशन यहाँ पे इसका था 100% डिसोशिएट होगा, तो C कंसंट्रेशन C मोलर यहाँ पर Na+ का बनेगा और C मोलर ही एसिटेट आयन का बनेगा। अब हाइड्रोलिसिस किसका करना है आपको, एसिटेट आयन का। तो जब एसिटेट आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, एसिटिक एसिड प्लस OH-, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर एसिटेट आयन की कितना है, C मोलर T = 0 पर, राइट। जो यहाँ से डायरेक्टली प्रोड्यूस हुआ है उसका कंसंट्रेशन कितना है, C मोलर। अब क्या होगा, जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसमें से कुछ अमाउंट क्या होगा, इसका डिसोशिएट होगा, तो C में से कुछ अमाउंट कम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, C-X, राइट। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, X, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, X। यस, देखिएगा यहाँ पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल चेंज होता है, वहां पे कुछ वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए हम वाटर की कंसंट्रेशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम यहाँ पर वाटर के कंसंट्रेशन को कंसिडर नहीं करते हैं या उसका चेंज को कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, वैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल h से। जैसे हमने बोला कि मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, मोल्स हाइड्रोलाइज्ड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, मोल्स हाइड्रोलाइज या मोल्स हाइड्रोलाइज अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, या कंसंट्रेशन हाइड्रोलाइज अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन। तो H क्या होगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, X अपॉन इनिशियल कितना था, C, तो X कितना होगा, CH के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, एसिटेट आयन कितना, इनिशियली T = 0 पर, या चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं, एसिटेट आयन प्लस H2O क्या बनाएगा ये, एसिटिक एसिड प्लस OH-, राइट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन T = 0 पर एसिटेट आयन का कितना था, C में से कितना कम होगा, CH, कितना प्रोड्यूस होगा, CH एंड CH। वाटर की कंसंट्रेशन बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर चेंज को कंसिडर नहीं करते हैं। अब यहाँ से हम बात करें, जैसे हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात की थी, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka था, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb था, वैसे यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने निकाला, वैसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करेंगे, KH। ये क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एक्टिव मास ऑफ OH- अपॉन एक्टिव मास ऑफ
एसीटेट आयन वाटर की कंसंट्रेशन में यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर यूज में नहीं ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे KH क्या हो जाएगा अगर आप वैल्यू पुट करें, राइट। तो ये तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब आप हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या बन रही है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो लेना है। जो भी केटाइन या एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है उसको वाटर के साथ इंटरेक्ट करिए, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन को कैप्चर करेगा, और अगर पॉजिटिव आयन है तो वाटर के नेगेटिव पार्ट को कैप्चर करने वाला है। तो यहाँ पे एसिटेट आयन के हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड और OH माइनस यहाँ पर बनने वाला है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में कंसंट्रेशन जो भी है, अब यहाँ पर ये जो हमने कंसंट्रेशन लिया है ये कौन सा कंसंट्रेशन है, जो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद आपको मिल रहा है, जो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद आपको मिल रहा है, राइट। तो ये भी ध्यान रखें, यहाँ पे जो ये C है वो किसका कंसंट्रेशन आपको लेना है, जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। वो क्या पॉइंट है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो पहले अभी हम इसको बात करें, KH अगर हम निकालना चाहें तो KH क्या होगा, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH। तो C को हम लेके कैंसिल आउट कर दें तो KH आपको मिल जाएगा कितना, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। So this is the degree of hydrolysis constant, ठीक। अब यहां से अगेन हम अप्रोक्सीमेशन की बात करें, जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी वैसे ही हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, कैलकुलेशन ताकि इजी हो जाए कि इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज लेस और इक्वल टू 10%, 10% से इक्वल है या उससे लेस है, 10% या 0.1 भी बोल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, देन 1 माइनस H में से आप क्या करेंगे, H को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो KH क्या हो जाएगा, CH स्क्वायर, और H कितना हो जाएगा, रूट KH अपॉन C। तो ये आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कब, व्हेन H इज लेस देन 10%। तो अब यहाँ पे वही पॉइंट आता है, जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, कैसे पता चलेगा आपको 10% से कम या 10% है। तो आपको पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि शायद ये 10% से कम है, तो पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, रूट KH अपॉन C। अगर ये 10% से कम आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो अगेन आपको यहाँ पर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल जाएगा तो आपको H का वैल्यू मिला, H को यहाँ पुट करेंगे तो OH माइनस मिल गया, OH माइनस से नेगेटिव लॉग लीजिए, POH मिलेगा सॉल्यूशन का, 14 में से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, PH मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी हमने क्या कर दिया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो अगर हम OH माइनस निकालना चाहें तो OH माइनस के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे H का वैल्यू पुट कीजिए, आपको OH माइनस का वैल्यू मिलेगा। चलिए, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू CH, और C का वैल्यू क्या है, सॉरी H का वैल्यू क्या है, रूट KH अपॉन C। सो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू रूट KH डॉट C। ये कंडीशन क्या है, कौन सा कंडीशन, व्हेन H इज लेस देन और इक्वल टू 10%। ये कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपको कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इस पे एक थोड़ा सा रिलेशन हम देखते हैं कि जो KH है वो क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। कौन सा वाला, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एसिड हाइड्रोलाइज भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो डिसोशिएट भी हो रहा है। इसका एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आया तो क्या हुआ, डिसोसिएशन। तो यहाँ पे रिएक्शन में एसिड का डिसोसिएशन भी हो रहा है और उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है। तो क्या यहाँ पे उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बीच में कोई रिलेशन है क्या, वो हम चेक कर लेते हैं। कि अगर हम बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, अगर हम इस एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो इसके डिसोसिएशन की रिएक्शन क्या होगी, एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होगा क्या बनेगा, H+ प्लस एसिटेट आयन। तो इसके Ka का वैल्यू क्या होगा, H+ इंटू एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड, राइट। तो आपके पास Ka का वैल्यू आपको मिला, आपके पास KH का वैल्यू है, तो क्या इनके बीच में आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, यस। यहाँ पे आप चाहें तो फॉर्मूला नंबर भी लिख दें, ये 1 है, ये 2 है, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4,
दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, राइट। तो के ए का वैल्यू ऑफ फॉर्मूला आपको मिला, के एच का फॉर्मूला आपके पास है, तो क्या आप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ले सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल लिया जा सकता है। फ्रॉम 1 and 6, सोचिए, बिल्कुल सोचिए, ठीक है। तो 1 and 6 के बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर हम के ए और के एच को मल्टीप्लाई कर दें तो, अगर हम के ए और के एच को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? के क्या है? H प्लस इंटू एसीटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड, और के एच का वैल्यू कितना है? एसिटिक एसिड इंटू OH माइनस अपॉन एसिटेट आयन, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए, एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन से एसिटेट आयन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? के ए इंटू के एच, क्या बचा? H प्लस इंटू OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? के डब्ल्यू के बराबर। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन और मिला, के एच और के एच के बीच में क्या रिलेशन होगा? के डब्ल्यू के बराबर होगा। आप चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग भी ले सकते हैं, नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा पी के ए प्लस पी के एच किसके बराबर होगा? पी के डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको मिला। अब यहां से हम इसका पीएच फाइनल फॉर्मूला देख लेते हैं। पीएच का क्या फॉर्मूला होगा? आपको यहां से OH माइनस का कंसंट्रेशन मिला। OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर है? यहां पर रूट के एच डॉट सी। ये कंडीशन कब है? जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? H इज लेस देन 10%। क्या आप यहां से KH का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे KA और KW के बीच बेसिस पर? यस, KH क्या होगा? KW अपॉन KA। तो इसको यहाँ प्लेस करें, सो OH माइनस का कंसंट्रेशन मिलेगा आपको कितना? रूट ऑफ KW अपॉन KA डॉट C। तो एक रिप्रेजेंटेशन OH माइनस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन के लिए ये भी हो जाएगा। सॉल्यूशन के OH माइनस का रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन कब है? जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? 10% से कम। ये हम सारे केस वही देख रहे हैं। आपको OH माइनस मिला तो आप क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम KW H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होगा? KW के बराबर। तो क्या आप H प्लस यहां से निकाल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है। H प्लस क्या होगा? KW अपॉन OH माइनस की कंसंट्रेशन के रेशियो के बेसिस पर। तो H प्लस का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा KW अपॉन OH माइनस क्या होगा? रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C, राइट। तो H प्लस कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, इसको भी रूट में ले लीजिए, रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन C. So this is the H plus of salt of weak acid plus strong base when degree of hydrolysis is 10%, 10 or less than 10%, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। OH माइनस का रिप्रेजेंटेशन क्या है, H प्लस का रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा है? OH माइनस। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? रूट KH डॉट C। KH को आप क्या पुट कर सकते हैं? KW अपॉन KA। तो ये OH माइनस का कंसंट्रेशन मिलेगा आपको। जो आयन गिवन है उसके हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा है? H प्लस बन रहा है या OH माइनस, उसका आइडिया होना चाहिए, राइट। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? रूट KH डॉट C। KH का वैल्यू क्या होगा? KW अपॉन KA। क्योंकि यहाँ पे जो आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है वो किसका आयन है? वीक एसिड का आयन है, इसलिए यहाँ पर KA आ रहा है। तो OH माइनस क्या होगा? रूट KW अपॉन KA इंटू C। H प्लस यहाँ से मिलेगा आपको रूट KW डॉट KA डॉट C। H प्लस मिल गया तो pH आप यहाँ से निकाल सकते हैं। pH कितना होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के बेसिस पे आपको इसका pH मिल जाएगा। मींस नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या है? KW इंटू KA अपॉन C। पावर कितना? हाफ। पावर हाफ को आगे ले लीजिए, कितना होगा? हाफ माइनस हाफ लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस ऑफ लॉग C, राइट। माइनस को अंदर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? हाफ नेगेटिव लॉग ऑफ KW नेगेटिव लॉग ऑफ KA प्लस लॉग ऑफ C। नेगेटिव लॉग ऑफ KW को आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर? PKW। नेगेटिव लॉग ऑफ KA को क्या पुट कर सकते हैं? PKA।
प्लस log C। तो दिस इज द सॉरी हाफ तो रही गया हमारा बाहर। So this is the formula for the pH of weak acid plus strong base salt when कब कंडीशन में, जब H is less than 10%, राइट। तो जब H 10% से कम है तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आप पहले चेक करें कि क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम है क्या। कौन सा फॉर्मूला, रूट KH/C से। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम आ रहा है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको बोला था कि यहाँ पे जो ये C है वो किसका कंसंट्रेशन है, जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा हो उसका कंसंट्रेशन। ये C किसका कंसंट्रेशन है, जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा हो उसका कंसंट्रेशन आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो, राइट। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो वही एनायन का कंसंट्रेशन हो। ऐसा क्यों, अभी तो हमने क्या बोला, जो हमारे पास एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड है, उसके डिसोसिएशन से क्या बन रहा है, एसिटेट आयन। तो जितने सोडियम एसिटेट है उतने ही एसिटेट आयन यहाँ पर बनेंगे। कि सपोज CH3COO है ना, आपको गिवन है, इससे क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। तो यहाँ पे जो एसिटेट आयन है, जितना सोडियम एसिटेट होगा उतना ही एसिटेट आयन होगा। बट अगर मैं बात करूं बेरियम एसिटेट का, तो बेरियम एसिटेट से कितना एसिटेट आयन बन रहा है, 2 टाइम्स एसिटेट आयन बनेगा। तो यहाँ पे जो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन होगा वो सोल्ट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। तो अगर ये XC है तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 2C। तो हम यहाँ पर जो कंसंट्रेशन यूज में ले रहे हैं वो किसका कंसंट्रेशन यूज में ले रहे हैं, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पर कतई नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस सॉल्यूशन। तो पहले एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल क्या होगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। तो हम इसके हाइड्रोलिसिस की बात करने वाले हैं। तो या तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में गिवन है या फिर एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो एसिड बेस सपोज आपको HCl प्लस NH4OH गिवन है, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाए, HCl प्लस NH4OH के कॉम्बिनेशन से NH4Cl प्लस H2O। हम यहाँ पे 100% न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट कब लगा रहे हैं, जब सॉल्यूशन में केवल और केवल सॉल्ट प्रेजेंट हो, राइट। तो जो सॉल्ट है वाटर में जाने पर क्या होगा, 100% डिसोशिएट होगा। जो सोडियम अमोनियम क्लोराइड है डिसोशिएट होकर क्या दे देगा आपको, अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस, राइट। अब यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, राइट। अब हाइड्रोलिसिस की बात करें, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में अगर Cl माइनस वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या बनेगा, HCl प्लस OH माइनस। अब HCl खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है तो किसकी फॉर्म में रहेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। ये H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा वापस, Cl माइनस प्लस H2O। यानी यहाँ पे इसके हाइड्रोलिसिस का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, राइट। सेकंड हम बात करें यहाँ पे अमोनियम आयन जब हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, तो क्या वापस से पूरा का पूरा 100% डिसोशिएट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मींस इसका कुछ स्टेबिलिटी होगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रही है। तो इसका हाइड्रोलाइज होगा और यहाँ पर किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, केटायन का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केटायनिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन में यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है। सो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। H प्लस की वजह से सॉल्यूशन विल बी एसिडिक एंड pH विल बी लेस देन 7, राइट। अब देखिए यहाँ पे आप सॉल्ट को देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि उसका pH क्या होगा।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्ट है वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ये किस कॉम्बिनेशन का है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो दोनों में से डोमिनेंट होगा उसके बेसिस पे आपको पीएच यहाँ पर मिलेगा। तो ये वीक बेस है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डोमिनेंट कौन होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच क्या होगा, एसिड के अकॉर्डिंग यानी लेस देन 7। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिए थे सोडियम एसिटेट, तो आपको बोला था यहाँ पे इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, बेसिक रेंज में होगा। क्यों, कॉम्बिनेशन क्या है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो डोमिनेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पीएच डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो सोडियम एसिडेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, बेसिक होगा। जो मेन रीजन है वो तो क्या है, हाइड्रोलिसिस से H+ यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एसिटेट आयन के हाइड्रोलिसिस से OH- बना था। बट आप सॉल्ट को देखिए ये आइडिया लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक रेंज में रहेगा या बेसिक रेंज में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पीएच की, कि पीएच कैसे निकाला जाएगा। कि जो अमोनियम आयन है उसका हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, H+। इस H+ का कंसंट्रेशन अगर आपको मिल जाए तो उसका नेगेटिव लॉग लेके आप क्या कर सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। तो सपोज आपके पास सॉल्ट था अमोनियम क्लोराइड, इसका कंसंट्रेशन C था। जब ये डिसोशिएट हुआ तो क्या बना, अमोनियम आयन प्लस Cl-, तो इसका कंसंट्रेशन C, इसका कंसंट्रेशन C, राइट। Cl- का तो हाइड्रोलिसिस होना नहीं है। अच्छा ये भी देख लीजिए, ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जब अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या बना यहाँ पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+, राइट। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को मर्ज कर दूं, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को मिला दूं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इधर क्या था, HCl तो 100% डिसोशिएट होने वाला था, HCl 100% डिसोशिएट होने वाला था, तो मींस क्या था, वहां पे H+ था, Cl- था, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड 100% डिसोशिएट होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हमने इसको पुट किया। जब ये रिएक्ट हुआ तो क्या बना, NH4 प्लस Cl- प्लस H2O, राइट। अब हमने क्या किया, इसको हाइड्रोलाइज किया। Cl- का हाइड्रोलिसिस तो होगा नहीं, तो इनिशियली जैसा Cl- था बाद में भी वैसा ही Cl- मिलेगा, प्लस H2O प्लस अमोनियम आयन। तो जब अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है तो क्या बना यहाँ पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+। तो आप दोनों रिएक्शन को देख लीजिए, ये तो रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का इनवर्स होता है। तो ये तो क्या होती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है। बहुत सी बार आपको क्या दे देते हैं कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, आप देख सकते हैं ये रिएक्शन क्या है, इसका इनवर्स है। अगर इसको इक्विलिब्रियम पे बोल दिया इसका के कांस्टेंट है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है। रिएक्शन को बैकवर्ड एक्शन में अगर आप देखें तो यही रिएक्शन को उल्टा करके हमने लिखा गया है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/k, जो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन C था, जब वो डिसोशिएट हुआ तो C अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन मिला और Cl- का कंसंट्रेशन मिला। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसका होगा, केवल अमोनियम आयन का, राइट। NH4 प्लस H2O क्या बनाएगा, NH4OH प्लस H+। तो H+ बन रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे एसिडिक होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन C में से कुछ कम होगा, कितना, X। कितना प्रोड्यूस होगा, X। कितना प्रोड्यूस होगा, X को आप हाइड्रोलिसिस की टर्म में लिखते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस C- CH एंड CH। डेरिवेशन वैसा ही है जैसा अभी आपने प्रीवियस वाला किया है। तो यहाँ पे H क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट। अब हम बात करें यहाँ पे KH का, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। वाटर का यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, उसके कंसंट्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं होता, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। क्या होगा, KH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू H+ अपॉन अमोनियम आयन। तो ये KH का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, राइट। तो KH का वैल्यू पुट कर दें, कंसंट्रेशन क्या है, CH.CH अपॉन C- C कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो KH क्या मिल जाएगा आपको, CH² अपॉन 1 - H के इक्वल, राइट। अब इसमें भी वही कंडीशन, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 - H में से H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का। तो इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज लेस देन
10%, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एच में से एच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो के एच क्या होगा यहाँ पर सी एच स्क्वायर के बराबर आपको मिलेगा, राइट। तो यहां से आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं, एच क्या होगा रूट के एच अपॉन सी, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे जो पहले वाला फॉर्मूला था और ये वाला फॉर्मूला था, तो दोनों लगभग सिमिलर हैं। एच क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के एच अपॉन सी। अब देखिए यहाँ पे के एच तो क्या है, एक कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक तरीके से। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई तो ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दीजिए या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कुछ भी मिला दीजिए, के एच का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो वेरिएबल नहीं है बट कंसंट्रेशन तो वेरिएबल है। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, जैसे अल्फा चेंज होता है। अगर आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा ज्यादा, राइट। तो यहां से आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिला। ये कब कंडीशन है, जब H इज लेस देन 10%। अगर ये 10% से कम आता है तो बहुत बढ़िया है, तो आपको H मिल जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे तो H प्लस मिल जाएगा। बट अगर आपको ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम नहीं आता है तो आपको वापस से यहाँ पर आना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन फिर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो आपको H प्लस ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू आपको मिला। तो यहां से अगर हम चाहें तो H प्लस निकाल सकते हैं। H प्लस क्या होगा यहाँ पे CH के बराबर, H का वैल्यू आप चाहें वहां पर पुट कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले हम बात करें यहाँ पे जो वीक बेस है, वीक बेस क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसोशिएट भी हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में कोई रिलेशन हो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH। तो जब NH4OH डिसोशिएट होगा तो क्या बनने वाला है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो अगर हम इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb की बात करें तो Kb क्या होगा NH4 प्लस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो, राइट। तो Kb आपको मिला, KH आपको मिला, राइट। KH का फॉर्मूला वो रहा, तो आप यहाँ पे क्या KH और Kb के बीच में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, यस, फ्रॉम 1 into 5। अगर आप KH और Kb को मल्टीप्लाई कर दें तो KH into Kb, देख लीजिए KH का वैल्यू क्या है NH4OH into H प्लस आयन अपॉन NH4 प्लस, राइट। ये तो मिल गया आपको KH का वैल्यू। Kb का वैल्यू क्या है NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH, राइट। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको यहाँ पे KH और Kb के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो पा रहा है वो कैंसिल आउट कर दें, अमोनियम आयन से अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो H प्लस और OH माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या दे देंगे, किसका क्या मिलेगा, H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है KW, राइट। तो यहाँ पे आप क्या हो सकते हैं KH इंटू KB विल बी इक्वल टू KW, एक रिलेशन और मिल गया आपको, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं KH को किसके बराबर KW अपॉन KB के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको क्या मिला था रूट KH अपॉन C, तो उसको आप यहाँ पे KW और KB की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या था रूट KH अपॉन C, इसको आप क्या पुट कर सकते हैं रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C, राइट। तो ये आपको H मिल जाएगा। ये कब है जब H इज लेस देन 10%, राइट। अब H प्लस के कंसंट्रेशन जो हमने इक्वेशन लिखा है, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है CH के बराबर, CH के बराबर में CH का वैल्यू क्या है रूट KH अपॉन C। ये हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, जब यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन आपको कितना मिलेगा रूट KH डॉट C। अगर आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट गिवन है तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में पुट करो तो आपको H प्लस का वैल्यू मिल जाएगा, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम है तो, राइट। KH को आप क्या ले सकते हैं और यहाँ पर KH क्या पुट किया जा सकता है रूट ऑफ KW, KH क्या हो जाएगा KW अपॉन KB डॉट C। तो एक रिप्रेजेंटेशन H प्लस का ये भी हो जाएगा, कब जब H इज लेस देन और इक्वल टू 10%। अगर H प्लस आपको मिल गया तो आप क्या बोल सकते हैं फ्रॉम KW
H प्लस इंटू OH माइनस का वैल्यू कितना होता है KW के बराबर। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW का वैल्यू आप कितना लेते हैं 10⁻⁻14। तो इस रिलेशन से आप OH माइनस का कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। सो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर KW अपॉन concentration of H plus। so concentration of OH minus will be equal to KW upon H plus का concentration आपको कितना मिला देखिएगा। H plus का concentration root of KW upon KB dot C, right। अंदर ले लें KW को, then OH minus concentration will be equal to root of KW dot KB upon C। so this is the concentration of OH minus for which solution, weak base plus strong acid solution, right। आपको H प्लस का कंसंट्रेशन पता लगा, OH माइनस का पता लगा। आप चाहें तो यहाँ पे pH निकाल लीजिए, आप चाहें तो POH निकाल लीजिए, राइट। तो pH कितना होगा यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के इक्वल, मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कितना नेगेटिव लॉग ऑफ KW डॉट C अपॉन KB पावर हाफ, राइट। तो यहाँ पे हाफ को आगे ले लीजिए, माइनस हाफ क्या हो जाएगा A इंटू B अपॉन C। तो ये क्या होगा लॉग KW अपॉन ये 1 अपॉन में, तो ये क्या होगा माइनस लॉग KB प्लस लॉग C। नेगेटिव अंदर भेज दीजिए तो कितना होगा हाफ नेगेटिव लॉग KW, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस माइनस लॉग KB माइनस ऑफ लॉग C। तो यहाँ पे इन सबका वैल्यू पुट कीजिए। नेगेटिव लॉग ऑफ KW को आप क्या ले सकते हैं PKW, then pH will be equal to half PKW minus of PKB। नेगेटिव लॉग ऑफ KB को क्या पुट कर देंगे PKB माइनस ऑफ लॉग C, राइट। तो ये आपको फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा कब, जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा 10% या उससे कम या उसके इक्वल होगा। तो दिस इज द pH फॉर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, राइट। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जो इससे पहले वाला फॉर्मूला देखा है उसका पीएच का फॉर्मूला क्या था, पेंच पलट के देखिए। पीएच का फॉर्मूला था इसका हाफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग C। अब यहाँ पे KW क्या है कांस्टेंट टर्म है, KA भी क्या है कांस्टेंट टर्म। तो PKW और PKA का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा। वेरिएबल कौन होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन वेरी करने से यानी डाइल्यूशन करने से या कंसंट्रेशन बढ़ाने से पीएच सॉल्यूशन का वेरी होगा। यहाँ पर भी क्या है ये कांस्टेंट ये कंसंट्रेशन वेरिएबल है, कंसंट्रेशन वेरी होगा तो पीएच का वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का पीएच यानी जो सॉल्ट का पीएच होता है वो डाइल्यूट करने पर वेरी होता रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्यूशन, इसका पीएच क्या होगा। पहले तो हम एग्जांपल की बात करें। इसका एग्जांपल क्या होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस अमोनियम एसिटेट, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, तो आपको सॉल्ट वाटर में गिवन हो या एसिड और बेस गिवन हो, उसके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बन रहा हो, राइट। तो यहाँ पे जब सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा डिसोसिएशन से अमोनियम आयन NH4 प्लस प्लस एसिटेट आयन यहाँ पर बन रहा होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है अमोनियम आयन क्या है वीक बेस से आ रहा है, एसिटेट आयन वीक एसिड से आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे, तो यहाँ पर केटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होने वाला है, राइट। तो ये तो ये किसका डिसोसिएशन वाला हो गया। हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की बात करें तो दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होने वाला है। NH4 प्लस प्लस एसिटेट आयन दोनों को हम एक ही रिएक्शन में लिख लेते हैं प्लस H2O। तो क्या बना लेगा ये एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन C हुआ तो दोनों से C कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोलाइज हो रहा है उसके कंसंट्रेशन को यूज में लेते हैं। अब C में से कितना कम होगा CH, C में से कितना कम होगा CH। हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं कि दोनों का हाइड्रोलिसिस लगभग बराबर है, हालांकि होता नहीं है। दोनों जो एसिड बेस बन रहे हैं दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, दोनों का Ka भी डिफरेंट होता है। बट हम यहाँ फॉर इजी कैलकुलेशन ये कंसिडर करते हैं यहाँ पर जो दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो क्या है लगभग सिमिलर है। तो C माइनस CH कितना प्रोड्यूस होगा CH एंड CH। अब देखिए पहले दो एग्जांपल देखे हमने। फर्स्ट वाले में वहां पे एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ था, एनायनिक हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन जो बना
वो कैसा बना, वहां पर बेसिक बना। केटायनिक हाइड्रोलिसिस से जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, एसिडिक बना। अब यहाँ पे केटायनिक भी हो रहा है, एनायनिक भी हो रहा है, तो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है यहाँ पर एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पर, राइट। कैसे, उसे हम अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करें, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कितना होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एक्टिव मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन एक्टिव मास ऑफ अमोनियम आयन इनटू एक्टिव मास ऑफ एसिटेट आयन, राइट। तो यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर दें, देन KH विल बी इक्वल टू CH डॉट CH अपॉन C माइनस CH इंटू C माइनस CH, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, C कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो KH किसके बराबर हो जाएगा, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर के बराबर, राइट। यहां से आप देख सकते हैं H अपॉन 1 माइनस H इसके बराबर होगा रूट ऑफ KH के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पर कहीं कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में कहीं कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या, केवल KH ही आ रहा है। KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो ये सारी कंसंट्रेशन हमने किस पे लिए, इक्विलिब्रियम पर। तो ये इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद हम यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो KH है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो ये सब भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी इसमें कहीं कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस of weak acid plus weak base solution does not depend on concentration। डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या होगा, सिमिलर होगा, अगर सेम सॉल्ट से बने हैं सेम टेम्परेचर पर, राइट। तो आपको ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिला H अपन माइनस H किसके बराबर, रूट ऑफ KH के बराबर, ठीक। अब हम यहाँ पे पीएच निकालना है, तो पीएच हम क्या बोलेंगे, जब यहाँ पर सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड है वो भी कुछ अमाउंट में डिसोशिएट हो रहा होगा, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बैकवर्ड में जाके कुछ अमाउंट में डिसोशिएट हो रहा होगा, तो सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ H प्लस या OH माइनस प्रेजेंट होंगे। तो या तो आप H प्लस की कैलकुलेशन कर दीजिए या OH माइनस की कैलकुलेशन कर दीजिए। तो हम यहाँ पे एसिडिक एसिड के अकॉर्डिंग बात करें, फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसके डिसोसिएशन से क्या बनने वाला है, H प्लस प्लस एसिटेट आयन। तो यहां से H प्लस अगर आपको मिल जाता है तो एसिटिक एसिड आपको यहां से मिल सकता है, राइट। अगर हम यहां से बात करें, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या होगा, H प्लस इंटू एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड। तो यहां से H प्लस कितना हो जाएगा, Ka इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एसिडेट आयन, राइट। तो यहां से आप H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको आपके पास इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम पर एसिडेट आयन का कंसंट्रेशन है, तो H प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन Ka इंटू एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है, CH अपॉन एसिडेट आयन का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है, C माइनस CH। तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहां से आपको निकलने वाला है, राइट। तो H प्लस कितना होगा यहाँ पर, KH इंटू Ka इंटू H अपॉन 1 माइनस H, और वी कैन से Ka इंटू रूट ऑफ KH, राइट। अब जैसे हमने प्रीवियस दो फॉर्मूला में हमने यहाँ पर डेरिवेशन में KH Ka और Kb के बीच में रिलेशन निकाला है, वैसे ही हम यहाँ पर KH Ka और Kb के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम Kb की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए Kb का वैल्यू क्या होगा, NH4OH के लिए Kb का वैल्यू क्या होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ से Kb का वैल्यू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ अमोनियम आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
राइट। तो के एच आपके पास है, के का वैल्यू आपके पास है, के बी का आपकी वैल्यू आपके पास है। तो क्या आप यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? ये वैल्यू है आपके पास के एच का, इनको नंबरिंग कर देना 1 तो आपके पास के एच का वैल्यू भी है, के का वैल्यू भी है, के बी का वैल्यू भी है। तो के एच, के और के बी, यहाँ पे आप फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? फ्रॉम 1, 3 एंड 6 इनके बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? अगर हम के एच, के और के बी को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा के ए इंटू के बी इंटू के एच, तो ये आपको मिलेगा के डब्ल्यू के इक्वल, राइट। तो यहां से आप लिख सकते हैं के एच किसके बराबर होगा? के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी के इक्वल, राइट। तो अब देख लीजिए, आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मिला। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? H प्लस ऑफ सॉल्यूशन मिल गया कितना? के ए इंटू रूट ऑफ के एच। के एच का वैल्यू आपको क्या मिला? यहाँ पर के ए, के बी और के डब्ल्यू के बेसिस पर के एच का वैल्यू कितना मिला? के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। सो के को अंदर लेके चले जाइए, देन H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी। H प्लस मिला तो सॉल्यूशन का आप OH माइनस भी निकाल सकते हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर होने चाहिए, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल करेक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। तो यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाने वाले चीजें हैं, राइट। तो H प्लस आपको मिला। अब OH माइनस आप कैसे निकाल सकते हैं? के डब्ल्यू अपॉन H प्लस के थ्रू। तो के डब्ल्यू अपॉन H प्लस का वैल्यू कितना है? रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी। देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पर रूट ऑफ के बी अपॉन के डब्ल्यू इंटू के। तो ये OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको मिलेगा सॉल्यूशन में, ठीक है। H प्लस आपको पता है क्या? यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन में कहीं का यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेशन में क्या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ रही है? क्या C आ रहा है? क्या सॉल्ट की कंसंट्रेशन कहीं रिप्रेजेंट हो रही है क्या? नहीं। इसका मींस क्या होगा? सॉल्ट के इस सॉल्यूशन का H प्लस कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कुछ भी हो, H प्लस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे pH निकाल लीजिए। pH क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, राइट। तो pH कितना? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस का वैल्यू कितना मिला? KW इंटू के ए अपॉन के बी पावर हाफ, राइट। पावर हाफ को आगे ले लेंगे, माइनस हाफ लॉग KW इंटू के ए अपॉन के बी। तो कितना होगा? माइनस हाफ लॉग KW प्लस लॉग के ए माइनस ऑफ लॉग के बी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, देन हाफ नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, राइट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, ये प्लस की फॉर्म में ही है, राइट। तो अब इनको आप पुट कर देंगे कितना? हाफ पी के डब्ल्यू, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस ऑफ पी के बी, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर pH ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे कहीं पे कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स pH इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा इस सॉल्यूशन का pH, राइट। अब यहाँ पे हम बात करें लास्ट जो हमने बात की है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H अपॉन 1 माइनस H किसके बराबर है? रूट ऑफ के H के बराबर। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 अपॉन H 10% से कम होता है तो आप क्या कर सकते हैं? इफ H इज लेस देन और इक्वल टू 10%, तो आप क्या कर सकते हैं? 1 माइनस H में से H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर H कितना हो जाएगा? रूट ऑफ के H के बराबर। बट
बट यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो यहाँ पर जो डेरिवेशन आपने ने निकाला है वहां पे कहीं आपने ये चीज कंसीडर नहीं की है कि 1 माइनस एच में से एच को आपको नेग्लेक्ट करना है। ये नेग्लेक्ट करें या ना करें, h अपन 1 माइनस एच या h का वैल्यू किसके बराबर रहने वाला है, रूट ऑफ के एच के बराबर ही रहने वाला है। तो चाहे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम हो या ज्यादा हो, आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज में ले सकते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों चलिए आज तक इतना ही काफी है। अभी हमने जो भी डेरिवेशन किए उनको आप पहले से इत्मीनान से बैठ के समझिए, वापस से खुद से डेरिवेट कीजिए। डेरिवेट खुद से क्यों करना है, ताकि जो भी यहाँ पे फॉर्मूलाज हमने डेराइव किए वो आपको पता लगे कि यहाँ पर ये कैसे आने वाले हैं। इनको रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि रटने में कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप यहाँ पे जो भी सॉल्ट है उससे क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे क्या फॉर्मूला यहाँ पर निकल रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको डेराइव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़िए, सोल्व कीजिए, ठीक। आज तक इतना काफी है। नमस्कार।